नमस्कार। आप देख रहे हैं चिरंतन आयुर्वेद मंथन। चिकित्सा विद्वानों का कहना है कि यह विज्ञान बदलने वाला है। विज्ञान नियमित रूप से बदलता है। जैसे जैसे नया शोध होता है, विज्ञान बदलता रहता है। यह विज्ञानों का दृष्टिकोण है और एक प्राचीन भारतीय विज्ञान आयुर्वेद है। आयुर्वेद के बारे में आयुर्वेद के विद्वान कहते हैं कि यह एक अविनाशी यानी शाश्वत शास्त्र है। इसका मतलब है कि ये बदलता नहीं है, जैसा हमेशा था वैसा ही रहेगा। उनके विज्ञान के अनुसार और आयुर्वेद के अनुसार दोनों विज्ञानों में बीच एक स्पष्ट अंतर है और ये बहुत स्पष्ट है। फिर सवाल उठता है कि क्या इसे साबित करना संभव है? ये कैसे किया जाए और क्या इस विषय पर शोध के लिए, जिज्ञासा पैदा करने के लिए, संशोधन के लिए, वैज्ञानिकों के लिए, चिकित्सकों के लिए कुछ भी चर्चा करना संभव भी है? हम इस चैनल से नियमित रूप से इस विषय का अध्ययन और चर्चा करेंगे। इसके लिए थोड़ी हिम्मत के साथ मैं एक कठिन विषय शुरू कर रहा हूँ। विषय है कैंसर नामक एक डरावनी बीमारी। इस विषय पर दुनिया भर में संशोधन, राय, तर्क व्यक्त किए जाते हैं और इस पर टिप्पणी की जाती है। ये विषय सभी रोगियों और रिश्तेदारों के लिए बहुत गंभीर अवस्था है। ये एक ऐसी स्थिति है जहां एक मरीज इसके नाम से ही अधमरा हो सकता है। इस विषय के संबंध में हमें कुछ बातों पर विचार करना होगा। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि इस रोग पर कई वर्षों से शोध चल रहा है, संशोधन चल रहा है, फिर भी आज तक अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई। यदि हम ऐसा कहें कि ये कहना होगा कि यह अभी भी एक असफलता है, विफलता है और इसलिए ये जो विफलता हुई है, इस विफलता का कारण, सही कारण क्या है, ये हमें भी सभी से अपील की बात है। इसके लिए इस पर खुले मन से और अहंकार रहित होकर चर्चा करना उचित होगा। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने कैंसर के कुछ कारणों पर विचार किया है। उन पर विचार करते हुए यदि ये कारण निश्चित होते तो इस रोग को ठीक करने में बहुत मदद मिलती, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं बनी। आयुर्वेद भारतीय दर्शन पर आधारित है। आयुर्वेद जीवन से जुड़े सभी विषयों को शामिल करता है। इसमें स्वास्थ्य विषय महत्वपूर्ण है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं उसके बारे में आयुर्वेद क्या सोचता है, कैसे सोचता है। यदि किसी रोग का कारण व्यक्ति के जीवन शैली में है तो यह तथ्य है कि रोग पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकता और इसलिए कारण का पता लगाना आयुर्वेद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये सवाल अपने आप उठता है कि क्या आधुनिक चिकित्सा ने कैंसर को जो कारण खोजे हैं वे पर्याप्त है, और अगर ये पर्याप्त है तो हम इन बीमारियों में पर काबू पाने के लिए सफल हो सकते थे। इसलिए अब तक जो शोध हुआ वे पूरी तरह असफल नहीं हुए और इसलिए हालांकि अब तक किए गए संशोधन तार्किक रूप से शायद सही है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि वे परिपूर्ण हैं। रिसाव वाले घर में चाहे जितना भी सफाई कर लो,
अगर रिसाव की मात्रा एक जैसी ही रहती है तो उस सफाई का कोई फायदा नहीं है। इसके लिए रिसाव को रोकना और फिर सफाई करना, अन्यथा वह सफाई स्थायी शक्ति हो। मैं इसका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। आधुनिक विज्ञान ने जो संभावित कारण खोजे हैं इस प्रकार है जो कहे गए हैं कि केमिकल्स, आहार, व्यायाम, संक्रमण, विकिरण, पर्यावरण कारण, मोटापा, प्रदूषण, उच्च बॉडी मास इंडेक्स, संक्रामक रोग, विकिरण, ज़्यादातर सूर्य के प्रकाश के विकिरण, धूम्रपान, तंबाकू का धुआं आदि आदि। लेकिन एक अर्थ ये भी है कि इसके कई कारण हो सकते हैं और भी, क्योंकि इनका चिकित्सा में उतना उपयोग नहीं होता जितना आवश्यक है, जो अन्य बीमारियों में देखने को मिलता है। इन कारणों पर विचार करते समय एक बात जो मन में आती है वह यह है कि इन सभी कारणों में समानता क्या है, सामान्य भाग क्या है। यदि हम इस खोजने का प्रयास करें और पाए तो उनका उपचार में होगा। ऐसा विचार आयुर्वेद ने निश्चित रूप से एक दिशा निर्देश रूप में किया है। जब तक हम अगले भाग में इस पर चर्चा नहीं करते तब तक यदि आपको भी उपरोक्त कारणों में कोई समानता दिखती है, यदि है तो उसे अवश्य नोट करें। हम सभी को जिज्ञासा की आवश्यकता है। हम अगले भाग में इस पर और चर्चा करेंगे। धन्यवाद।